हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर 2 जिसका नाम है टिश्यू, उसका एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है परमानेंट टिश्यू। तो देखिए, हम जानते हैं कि टिश्यू जो होता है वो 2 पार्ट्स में क्लासीफाई होते हैं। एक होता है प्लांट टिश्यू और दूसरा होता है एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू जो होता है वो भी 2 पार्ट्स में क्लासीफाई होते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। तो अब ये देखो, ये जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ना, ये परमानेंट टिश्यू भी 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड होते हैं। ये भी 2 पार्ट्स में क्या होते हैं, क्लासिफाइड होते हैं। पहला को कहा जाता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो देखिए, सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में हम लोग पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। ठीक है, पीटी मतलब होता है परमानेंट टिश्यू। ओके, ठीक है। तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं ये भी 2 पार्ट्स में क्लासिफाई होते हैं। मतलब कि सब कुछ 2 पार्ट्स से 2 पार्ट्स में, टिश्यू भी 2 पार्ट्स में, फिर टिश्यू के बाद प्लांट टिश्यू भी 2 पार्ट्स में। अब ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड होते हैं। एक को कहते हैं जाइलम, एक को कहते हैं फोयम। जाइलम जो होता है वो 4 पार्ट्स में क्लासिफाइड होते हैं और ये जो फोयम होता है ये भी 4 पार्ट्स में क्लासिफाई होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि परमानेंट टिश्यू क्या होता है, फिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है। तो देखिए, परमानेंट टिश्यू ये जो होते हैं ना, ये होते हैं डिराइव्ड होते हैं। किससे होते हैं? तो हमारा जो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उससे ही परमानेंट टिश्यू बनते हैं। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू कैसे बन जाते हैं? तो देखिए, जब सेल डिवाइड करता है ना तब वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। ठीक है, और एक टाइम के बाद वो जो सेल होता है, सेल के अंदर जो एबिलिटी होती है डिवाइड करने की, वो उस एबिलिटी को खो देता है, लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड, देन दे बिकम परमानेंट टिश्यू। और देखो, ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं इसमें एक टाइप्स के सेल होते हैं, बट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में अलग अलग टाइप्स के सेल होते हैं। अब जाइलम फोयम, जाइलम क्या करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। कहां से कहां तक? तो हम जानते हैं कि प्लांट वाटर कहां से लेता है, रूट से लेता है और इसे पहुंचाता कहां है, वैसी जगह पर जहां पर फूड बनती है। तो फूड बनती है लिप्स में, तो लिप्स पर वाटर से लिप्स तक वाटर को पहुंचाने का काम होता है जाइलम का। फोयम का क्या काम होता है? फोयम वो जो फूड बनती है लिप्स में, उसे फूड को लिप्स से लेकर के जितने भी ग्रोइंग पार्ट है प्लांट्स के, या कह सकते हैं कि जहां जहां पर भी फूड की जरूरत पड़ती है वहां पर जाकर के पहुंचाने का काम करता है फोयम। किसको? फोयम फूड, जाइलम वाटर। अब देखो, इसके टाइप्स पढ़ते हैं। पहला होता है ट्रैकिड्स। क्या होता है ट्रैकिड्स, क्या होता है उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। दूसरा होता है वेसल्स। तीसरा होता है जाइलम पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा किसके टाइप्स होते हैं? पेरेन्काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप्स होते हैं। और फोर्थ होता है जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। फिर फोयम के इससे भी 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है सेप्ट्यूब, दूसरा होता है कंपेनियन सेल। अब आप सोच रहे हैं यहाँ पर कंपेनियन सेल क्यों बोला जा रहा है, यहाँ पर कंपेनियन टिश्यू बोलना चाहिए, तो वो क्यों बोलते हैं उसको भी बाद में समझेंगे। थर्ड होता है एज जाइलम के तरह यहाँ पर भी होता है फोयम पेरेन्काइमा, सॉरी यहाँ पर एल होगा, फोयम पेरेन्काइमा। एंड फोर्थ होता है फोयम स्क्लेरेन्काइमा। पीएस मतलब फोयम, एस मतलब स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, अब देखिए, ये जो ट्रैकिड्स होती है ना, ट्रैकिड्स और वेसल्स का काम होता है वाटर को क्या करना, रूट से लेकर के लिप्स तक पहुंचाना। और ये जो जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा है, ये क्या करता है, ये सपोर्ट देता है किसको? तो वो जो हमारे ट्रैकिड्स और वेसल्स जो होते हैं ना, उसको ये सपोर्ट देता है। ठीक है, अब देखिए फोयम, फोयम में सेप ट्यूब होता है। सेप ट्यूब क्या करता है कि वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, कहां से लेकर के,
तो वो लिप से लेकर के ग्रोइंग पार्ट में। तो आप देखो सेप ट्यूब में क्या होता है, उसके पास खुद का न्यूक्लियस नहीं होता है, तो उसको न्यूक्लियस कौन देता है, कंपेनियन सेल। कौन देता है, कंपेनियन सेल। इसलिए मैं यहाँ पर कंपेनियन टिश्यू नहीं लिखी हूँ, कंपेनियन सेल लिखी हूँ, क्योंकि सेल हेल्प करता है। वो ऐसा नहीं कि ग्रुप ऑफ टिश्यू एक जगह रहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल एक जगह रहते हैं। वो क्या रहता है, एक एक सेल रहता है जो कि सेप ट्यूब को हेल्प करता है उसको दिमाग देने में, ठीक है। और इसके बाद होता है फोएम पेरेन्काइमा एंड फोएम स्क्लेरेन्काइमा। इसका भी काम है सपोर्ट करना, किस किस को, तो सेप ट्यूब को और कंपेनियन सेल को। अब जाइलम और फोएम में डिफरेंस क्या क्या होते हैं, तो पहला डिफरेंस तो वही हो गया कि एक वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, दूसरा फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। और जाइलम जो होता है ये होता है यूनिडायरेक्शनल और ये होता है बाई डायरेक्शनल। अब ये यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल में क्या होता है, अब देखो जाइलम क्या करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे देखो ये प्लांट है तो ये इसका रूट हो गया और ये इसका क्या हो गया, अपर पार्ट हो गया, यहाँ इसका लिव्स हो गया। तो अब देखो ये यहां से इधर वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे कि इस रूट में जाएंगे। रूट में कहां से जाते हैं, तो यहाँ पर होता है एक रूट कैप, इस तरीके का होता है जिसे कहा जाता है रूट कैप। अब जैसे देखो हम लोग घर में वो चाय बनाने के बाद वो जो चाय पत्ती को छानते हैं ना, छन्नी होती है ना, तो कैसा होता है, ऐसे कटोरे टाइप का होता है। तो वैसा ही ये रूट कैप नीचे से हर एक प्लांट में होता है, ठीक है। ये रूट कैप क्या करता है कि जैसे देखो यहाँ से इधर वाटर है, तो अब वो वाटर को क्या करे, वाटर में बहुत सारे कुछ होते हैं, वाटर में बहुत सारे वेस्ट भी होते हैं, बट उनको क्या चाहिए, वाटर चाहिए और मिनरल्स चाहिए। तो वो क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर देता है, ठीक है, छान लेता है। वहां पर जो सॉइल में जो प्रेजेंट होते हैं वाटर मॉलिक्यूल, उसको वो छान लेता है और फिर उसको कहाँ पर करता है, वो उसको लीव्स के पास भेजता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो अगर ऊपर की तरफ पानी फेंकते हैं वो वापस नीचे ही गिरती है ना, बट इस प्लांट में ऐसा क्या होता है कि वो तो रूट से लेते हैं वाटर को, फिर वो नीचे की तरफ क्यों नहीं गिरते, हमेशा ऊपर ही क्यों जाते हैं, क्योंकि वो होता है यूनिडायरेक्शनल, मतलब वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा सकती है, रूट टू शूट, ठीक है। और इसको ये फोएम होता है वो होता है बाई डायरेक्शनल। अब वो दो डायरेक्शन में जा सकती है, दो डायरेक्शन में क्यों, क्योंकि देखिए वो जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ लिव्स को ही फूड चाहिए, सिर्फ फ्रूट को ही फूड चाहिए, वो फूड रूट में भी तो हो सकती है, रूट को भी तो ग्रो करना रहता है, उसे भी तो फूड चाहिए। तो इसलिए ये क्या होती है, बाई डायरेक्शनल होती है। अगर यहाँ पर फूड बना तो ये किधर जाएगी, ये इधर से फ्लावर के पास भी जाएगी और नीचे ये रूट के पास भी जाएगी, ओके। तो इसलिए इसको कहा जाता है बाई डायरेक्शनल। और देखो ये जो जाइलम होता है ना, जाइलम में सिर्फ ये जाइलम पेरेन्काइमा ही एक ऐसा टिश्यू है जो कि होता है लिविंग। इसका मतलब बाकी सारे डेड होते हैं, ठीक है, बाकी सारे डेड टिश्यू होते हैं, डेड सेल बोलो, सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा ही लिविंग होता है, ठीक है। और फोएम में सेल ट्यूब, कंपेनियन सेल एंड फोएम पेरेन्काइमा, ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों लिविंग होते हैं। और इसमें सिर्फ फोएम स्क्लेरेन्काइमा ही एक ऐसा है जो कि होता है डेड। तो आई थिंक कि आपको ये चीज याद करना होगा कि कौन सा लिविंग होता है और कौन सा डेड होता है, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाइलम पेरेन्काइमा जो होता है वो लिविंग होता है और सिर्फ फोएम स्क्लेरेन्काइमा ही ऐसा होता है जो कि डेड होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और अपने दोस्तों के पास कर दीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।